हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब्स। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा निर्देश 1 to 10 निर्देश दिए हुए हैं। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं। उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। नंबर 1 है ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद और डी आशीर्वाद। दोस्तों, इसमें आपको देख के ये बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें सही वर्तनी जो है वो है बी आशीर्वाद। क्वेश्चन 2 है जिसमें भी वर्तनी का सही चयन करना है। ए कवित्री, बी है कवित्री, सी कवयत्री, डी कवयत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी कवयत्री। तीसरा है ए कर्तव्य, बी कर्तव्य, सी कर्तव्य, डी कर्तव्य। दोस्तों, इसमें सही है बी कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। ए ऐतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक, डी ऐतिहासिक। दोस्तों, इसमें सही है ए ऐतिहासिक। 5 है 5 का ए अनुगृहीत, बी अनुगृहीत, सी अनुगृहीत, डी अनुगृहीत। दोस्तों, इसमें सही है 5 का भी ए अनुगृहीत। छठा निरुद्देश्य, बी निरुद्देश्य, सी निरुद्देश्य, डी निरुद्देश्य। दोस्तों, इसमें सही है छठे का ए निरुद्देश्य। सातवां है ए दौरात्म्य, बी दुरात्म्य, सी दुरात्म्य, डी दुरात्म्य। दोस्तों, इसका सही आंसर है 7वें का बी दुरात्म्य। 8वां है ए व्यावसायिक, बी व्यावसायिक, सी व्यावसायिक, डी व्यावसायिक। दोस्तों, 8वें का सही आंसर है ए व्यावसायिक। 9वां है संस्कृति, बी संस्कृति, सी संस्कृति, डी संस्कृति। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी संस्कृति। 10वां है ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योतिषना। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी ज्योत्सना। अब देखिए 11 से 20 तक के निर्देश दिए हुए हैं जिसमें निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। 11 है देवार्चन। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी स्वर संधि। देवधन अर्चन संधि विच्छेद होगा। छूट गया है, क्वेश्चन हैं। गिरीन्द्र, ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी स्वर संधि। गिरधर इंद्र।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है नवोढ़ा। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 14 है सी स्वर संधि। क्वेश्चन 15 है लोकेशड़ा। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी स्वर संधि है लोकेशड़ा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 स्वेच्छा। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 16 भी स्वर संधि है। स्वनिच्छा। दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं उन्नति। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर होगा ए व्यंजन संधि। दोस्तों उन्नति में उत धन नति होता है, जिसका जो कि उत में नीचे हलंत लगता है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं उद्घाटन। ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। 18 का सही आंसर होगा बी, ये भी व्यंजन संधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मनोनुकूल। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये विसर्ग संधि है, जिसमें जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे मन धन अनुकूल, तो इसमें विसर्ग का यूज होगा, इसलिए विसर्ग संधि है। दुशासन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दुधन सन होता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें भी विसर्ग का यूज हुआ, इसलिए विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 20 का 7 सी सही है। निर्देश देखिए 21 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का सही चयन करना है। 21 है धनहीन। दोस्तों इसमें हमें समास चुनना है। धनहीन ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है द्वंद्व, डी ऑप्शन है अव्ययी भाव। धनहीन, धन से हीन, यानी कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष है। 22 स्वर्गगत। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। दोस्तों ये भी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 है पुस्तकालय। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। दोस्तों 23 का आंसर है बी पुस्तक का आलय, ये तत्पुरुष समास है। सी बी इसका आंसर सही होगा। और देखते हैं 24 नंबर दशानन। ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। दोस्तों इसका सही आंसर 24 का ए बहुब्रीहि। दशानन हम रावण के लिए यूज करते हैं। रावण के अलावा और किसी के पास 10 मुख नहीं थे ना। 25 है त्रिलोचन। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। दोस्तों त्रिलोचन हम भगवान शंकर के लिए यूज करते हैं, इसमें भी बहुब्रीहि होगा। ए कमल नयन। दोस्तों कमल नयन में ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी है तत्पुरुष। 26। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी कर्मधारय। जहाँ पर विशेषण और विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है।
नंबर 27 देखते हैं, अन्न जल। दोस्तों अन्न और जल के बीच में एक छोटा सा हाइफन का निशान लगा हुआ है ना, तो ये दर्शाता है द्वंद्व समास की पहचान। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें ना कर्मधारय है, ना बहुब्रीहि है, ना तत्पुरुष है। 28 देखते हैं, अष्टाध्यायी। ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो होता है दोस्तों द्विगु समास। यहाँ पे अष्टाध्यायी 8 अध्याय की बात कही गई है। 29 है यथा समय। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29 का ए अव्ययी भाव। यथा एक अव्यय है। भर पेट 30 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। दोस्तों इसमें भी भर पेट में भर जो है वो एक अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे कमेंट करके बताइए। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।